नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक और राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने मिलकर के एक और राज्य के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। कौन सा ये राज्य है और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं और बीजेपी ने कितनी आगे, इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार ने टेके घुटने, किस मामले में, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन यानी हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर के अब एक और देश ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, एक और एनडीए के घटक दल ने कर दी बगावत, इसकी भी जानकारी आपको आगे विस्तार से देंगे। साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल जो है चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी को जबरदस्त झटका लद्दाख में लगा है, जहां पर स्वायत्त पहाड़ी परिषदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली है। खबर के मुताबिक जानकारी ये है कि यहाँ पर लद्दाख के अंदर 26 सीटों पर जो है पहाड़ी परिषदीय चुनाव हुए थे, जिसकी कल काउंटिंग हुई है और 26 सीटों में से 22 सीटों पर कांग्रेस ने और 8 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है चुनाव जीत लिया है। यानी कि 22 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के जीत हासिल की है। साथ ही साथ भाजपा की अगर बात करें तो 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां पर चुनाव जीता है। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े झटके वाली खबर है, क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने का दावा कर रही है, वहीं आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर और लद्दाख में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को चुनाव में फायदा हो सकता है, वो फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और पहले ही चुनाव में लद्दाख के अंदर जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के 26 में से 22 सीटें जीत ली हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार ने टेके घुटने, आप इस खबर को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से झुका केंद्र, हाईकोर्ट जजों के लिए 70 नामों को कॉलेजियम भेजा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। इस बीच शीर्ष अदालत की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है। इस मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने हाईकोर्ट जजों के लिए 70 नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भेज दिया है। साथ ही साथ केंद्र मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कुछ समय में नियुक्ति को भी तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अब 20 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फिर चिताया है और कहा है कि हमें असमंजस में नहीं रहना चाहिए। यदि नाम सुझाए गए हैं तो या तो नियुक्ति की जाए या केंद्र उन्हें अपनी चिंताओं के साथ वापस भेजे। कोर्ट ने कहा कि जो नाम दोहराए गए हैं वो या तो नियुक्त हो या फिर कॉलेजियम को बताएं। तो इस तमाम चीजों को लेकर के जो विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम और जो है मोदी सरकार के बीच, वो फिलहाल सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है और मोदी सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आगे झुक गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से लगातार संघर्ष जारी है, उसको लेकर के अब फिलिस्तीन के समर्थन में एक और देश ने आवाज उठाई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यूएई यानी कि जो दुबई है, उसने अब फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा हमास का इजराइल पर हमला बहुत ज्यादा भड़काने वाला है। उन्होंने लोगों को घर के अंदर घुस करके मारा है और ये कतई भी ठीक नहीं है। आप सब जानते होंगे कि जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच जो विवाद चल रहा है, उसमें बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल निशाना बना रहा है। इसको लेकर के कई मुल्क अब चिंता जाहिर करते हुए इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इसी बीच यूएई ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है।
बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। एक और बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने बीजेपी से बगावत कर दी है। आप इस खबर को देखिए। लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किल। निषाद पार्टी ने फिर दोहराई अपनी बात। अब 37 सीटों पर दावा कर दिया है निषाद पार्टी ने। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। आप सब जानते होंगे कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और एनडीए की तमाम पार्टियां लगी हुई है, लेकिन इसी बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने बीजेपी से ऐसी मांग कर दी है जिससे आने वाले समय में पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं और लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर दावा निषाद पार्टी ने ठोक दिया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर हमास और इजराइल के बीच जो क्लैशेस चल रहे हैं, जो विवाद चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, इसको लेकर के अब इजराइल को ही बड़ा झटका लगा है। खबर ये आ रही है कि हमास पर एक्शन के खिलाफ उतरा इजरायली सांसद नेतन्याहू को ही दे डाली चेतावनी। हमास के लड़ाकों ने कुछ घंटों में ही इजराइल के कई इलाकों को शमशान में बदल डाला। जैसा कि आप जानते हैं 22 शहरों पर 8000 से ज्यादा रॉकेटों को दाग करके इजराइल को पूरी तरह से जो है चौंका दिया है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसमें बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर के अब इजराइल के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। इजरायली सरकार के ही एक सांसद ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जो जवाबी कार्रवाई फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल कर उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे विवाद में अब जो है एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। आप इस खबर को देखिए। गाजा में 3 दिनों के संघर्ष में 1,23,538 लोग विस्थापित हो गए हैं, यानी घर से बेघर हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने और बुरे हालात की आशंका जताई है। इजराइल और फिलिस्तीन लड़ाकों हमास के बीच जिस तरह से ये संघर्ष चल रहा है वो अब काफी विकराल रूप लेता जा रहा है। जहां एक तरफ दोनों तरफ से एक दूसरे को टक्कर दी जा रही है, वही खबर आ रही है कि लगभग 1.5 लाख के करीब लोग जो है घर से बेघर हो गए हैं और अब उनके ऊपर खाने पीने की और बहुत सारी चीजों की जो मुसीबतें हैं वो टूट पड़ी हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अब जो है फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के देश में भी राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए जा रहे लगातार हमलों के बीच कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन का ऐलान कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी खबर सामने आ रही है। आपकी अपनी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।